किया था और डिफाइन भी किया था, है ना। क्या होता है एक्सेलरेशन और चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, नहीं का कट केलं होता, आता नहीं, ठीक है। क्या होता है एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम डिनोटेड बाय गिवन बाय v2 माइनस मीटर पर सेकंड, v2 माइनस v1 अपॉन t, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशंस L1 t माइनस 2, स्केलर या वेक्टर है, वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन होती है along द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, असं लिहिलंय का, हाँ, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, बट वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ऐसे क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रिटार्डेशन होता है। तो अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट होगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा तो वहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। और उसके बाद में और कुछ स्टार मार्क करके पॉइंट्स लिखे थे, जैसे कि इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन इट इज नोन एज एक्सेलरेशन, इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग देन इट इज नोन एज रिटार्डेशन, और वेरी गुड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में हम जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कोई भी नई टाइप नया पार्ट इंट्रोड्यूस नहीं होने वाला है, जो स्पीड एंड वेलोसिटी में किया था उसी का रिपीटेशन होगा। जैसे कि देखो हम पढ़ रहे थे कि अगर हमें बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है गिवन बाय 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2, कौन है ये, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट के बाद जब हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया था तो हम ऐसे डिफाइन कर रहे थे वेलोसिटी को, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम x बाई टी या फिर dx बाई dt करते थे। और ये जो dx बाई dt कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब भी डिफरेंशिएशन होता है a के फॉर्मूला हम हर बार अप्लाई करते हैं, पावर है, पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनेगा v इक्वल्स टू at माइनस 4। आता फक्त इन एडिशन एक स्टेप इथं एक्स्ट्रा येईल, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिलती थी उसी तरह से वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, 8t माइनस 4 है तो 8 इंटू टी का डेरिवेटिव 8 होगा एंड 4 का 0 हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन आ गया 8। अगर आपको बोला है कि एक्सेलरेशन फाइंड करो 2 सेकंड में तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। हे कसं कळालं, क्योंकि 8 कांस्टेंट है, उसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं जिसमें वैल्यू पुट कर सके, ठीक है। उसी तरह से अगर हमें एक्सेलरेशन दिया है 2t माइनस 1 और इस एक्सेलरेशन से हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, उल्टी रिलेशनशिप है ना, पहले वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो डिफरेंशिएट करो, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगेन इंटीग्रेशन का एक ही फॉर्मूला है, जो पावर है उसमें 1 ऐड करो एंड उसी से डिवाइड करो, वेरी गुड। क्या होगी वेलोसिटी फिर, 2t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 इंटू टी रेस टू 1 अपॉन 1, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा t स्क्वायर माइनस टी, कौन ये। एंड अगर वेलोसिटी के ऊपर से हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, और एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि x इक्वल्स टू बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, परत तेज पावर में 1 ऐड करो उसी से डिवाइड करो, टी स्क्वेयर था इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वेयर बाई 2, ये बन गया डिस्प्लेसमेंट। कळालं, म्हणजे नवीन काही नाहीच आहे, फक्त तेच डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए तो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए तो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो, एंड डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन चाहिए तो डबल डिफरेंशिएशन, वेरी गुड। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी रिक्वायर्ड है तो डबल इंटीग्रेट, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी सिंगल इंटीग्रेशन, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, और इंटीग्रेशन करना है तो पावर में 1 ऐड करो उसी से डिवाइड करो, डिफरेंशिएट करना है तो पावर से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, का मल्टीप्लाई करो। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन है, इंटीग्रेशन में डिवीजन है, डिफरेंशिएशन में पावर में से 1, इंटीग्रेशन में पावर में 1 प्लस, ठीक है सारे। चलो तो करो सवाल। If a body is moving with an acceleration of 20t minus 4,
ऐश्वर्या का तू 20t minus 4 acceleration if the body is moving with an acceleration of 20t minus 4, then displacement in 4 seconds will be. डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड विल बी. कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही रूल है, एक्सेलरेशन दिया, पहले वेलोसिटी लगेगी. क्या करना होगा इसको? एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंटीग्रेट करेंगे, मतलब 20 इंटू टी का इंटीग्रेशन 20 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 इंटू टी, यानी बनेगा 10t स्क्वायर माइनस 4t. याला काहीच नाही करायचं. ठीक है. उसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट. तो वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो इसको और एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा. अब 10t स्क्वायर है, उसका इंटीग्रेशन वेरी गुड 10/3 इंटू टी क्यूब, पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, माइनस 4t स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 2t स्क्वायर. ये इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद हमें लिमिट्स पुट करनी है. अब अगर हमें 4 सेकंड बोला था 2 4, तो 4 बोला तो लिमिट्स क्या रहेगी? 0 से लेके 4. करो पुट. 4 क्यूब 64 इंटू 10 640 अपॉन 3, पॉइंट सोडून द्या. ठीक है. टी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, 16 का डबल कितना आता है? 181 मीटर. ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 4 सेकंड. ठीक है. एंड वही अगर बोला होता 4th सेकंड, क्या चेंज होता? बस जो लिमिट्स है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट किया है वो तो सेम ही आता, 10/3 टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर. लिमिट आती 3 से लेके 4 तक. करो पुट. क्या होगा? 4 पुट करके तो यही नंबर आएगा 181. बस 181 माइनस 3 पुट करना पड़ेगा. 3 क्यूब 27/3, 9 इंटू 10 90 माइनस 9 इंटू 2 18, 90 माइनस 18 181 माइनस 72 109 का 109. ठीक है. ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड. ठीक है. Displacement is a function of time given by x equal to 2 sin 4t. Then acceleration will be क्या होगा? पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी आएगी. आता बघा, ये 2 एज इट इज रहेल. साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, एंड थीटा में अगर ये वेरिएबल है मतलब 4 इंटू टी है तो इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 4t का डेरिवेटिव. और ये 4 साइन के फंक्शन से बाहर आएगा, यानी ये 2 था तो ये बनेगा 2 इंटू 4 कॉस ऑफ 4t. ये कौन है? वेलोसिटी. ये पूछा ही नहीं गया. पूछा क्या है क्वेश्चन में? अब एक्सेलरेशन के लिए इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. अब इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे मतलब 4 इंटू 2 8 वैसे ही रहेगा. अब कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये बनेगा माइनस साइन ऑफ 4t. लेकिन 4t का डेरिवेटिव फिर से लेंगे तो क्या होगा? 4t का डेरिवेटिव 4, तो ये बनेगा 8 इंटू 4, यानी एक्सेलरेशन आ रहा है माइनस ऑफ 32 साइन ऑफ 4t. ठीक है. नेक्स्ट, if a ball of mass
200 gram if a ball of mass 200 gram incident on a wall towards east towards east towards east with 20 meter per second 20 meter per second bounce back towards west with same velocity then if ball is in contact with wall for 0.04 second 0.04 second then calculate the acceleration. झिरो वेलोसिटी चेंज हो रही क्या? मग काय सोडवता एवढं? दुसरा क्वेश्चन लागले सोडवायला है ना? कळालं सगळ्यांना? y0 कोणाला काही प्रॉब्लेम नाही याच्यामध्ये? नो ऑब्जेक्शन ॲट ऑल. अरे एवढे एवढे गवळ आहे तुम्ही. वेलोसिटीचे वेक्टर क्वांटिटी acceleration can be induced if only magnitude changes, if only direction changes, if both magnitude and direction changes. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डायरेक्शन के साथ क्या हो रहा है? जाते टाइम ईस्ट में जा रहा था, बाउंस होके वेस्ट में चला गया, तो डायरेक्शन सेम या चेंज हो रही है? तो डायरेक्शन चेंज होती है तो एक्सेलरेशन इंड्यूस होगा या नहीं होगा? तो जीरो कैसे होगा फिर? -1000. वेरी गुड. हाँ, m into a. very good. this is acceleration. टैबलेट वेळेवर घेऊन भेटत तू असं नको करू ना. ठीक है, करा कैलकुलेट. कम ऑन फास्ट. ये तो कंफर्म है झिरो नहीं होगा. कसं काय झिरो म्हटली ती? सोडा पटकन. हाऊ टू सॉल्व हे असं कसं झालं? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. व्हेरी गुड. -1000 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. व्हेरी गुड. हे बघा, ॲन्सर्स आले पाहिजे, चुकले तरी चालेल. कळालं ना? युद्धात हारणाऱ्यांना पण 1000 म्हणतात. ठीक आहे, मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. प्लस मायनस प्लस. व्हेरी गुड. प्लस माइनस प्लस. वैष्णवी देखो, कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ये तर क्लियर है सगळ्यांना? यहाँ पे मैग्नीट्यूड बदल रहा है नहीं बदल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, लेकिन डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसलिए जो इनिशियल वेलोसिटी ईस्ट के टुवर्ड जा रही है उसको अगर अपन प्लस लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी में डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो उसको माइनस लेना पड़ेगा. कितनी दी है स्पीड? 20. तो जाते टाइम +20, आते टाइम -20, साथ में टाइम भी दिया है. कितना है? तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी होगी -20 माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी होगी +20 अपॉन कोण आहे टाइम 0.04. याला आपण असंही लिहू शकतो 4 × 10⁻². काल इव्हिनिंगला सांगितलंय. अब यहाँ पे क्या होगा? माइनस इंटू प्लस, तो ये आ गया -20 अपॉन 4 × 10⁻². ये 2 कैंसिल असं काही करता येईल का? नाही. ठीक है, तो -20 ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट? माइनस
अपॉन 4 -2 पर आके +2 कैंसल, क्या बचा 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस विल बी द एक्सेलरेशन -1000 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. पहिले प्लस सांगणारे पण आता मायनस म्हणतात. ठीक आहे. नेक्स्ट, if a ball falls on ground from a height of 20 मीटर, ब्रैकेट में लिया if it was dropped and bounce back or rebound from the ground and time of contact between surface and ball is 0.1 second. Rebound from ground and time of contact is 0.1 second. एक एडिशनल कंसेप्ट इस क्वेश्चन में जो मैंने पढ़ाई नहीं है, बहु किती लोकांना आठवतो. ठीक है. देन एक्सेलरेशन विल बी, एंड जो ग्राउंड है उसको स्मूथ कंसीडर किया है, मतलब वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा. देयर विल बी नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. तो अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा क्या? आता हो म्हणा बेटा, मागच्या वेळी हो म्हणून नाही होगा कि चेंज नहीं होगा, नहीं बना. हाँ, -4000. वेरी गुड. 20 2000 -4000. सबसे पहले प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करने को शुरू करने से पहले वेलोसिटी दिलीच नाही. मग एवढ्या गावड्यांनी कसं कॅल्क्युलेट केलं? उसमें कंडीशन क्या है कि अगर बॉडी को ड्रॉप किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बॉडी ग्राउंड पे गिर रही है, कड़ा लो, मतलब कंडीशन क्या होगी? देखो, एक्सेलरेशन होता है v2 - v1 अपॉन t, लेकिन यहाँ पे t के फॉर्मेट में डेटा ही नहीं दिया है कितना टाइम लगेगा. तो इसके ऊपर से हम क्या करते हैं, है ना, v स्क्वेअर इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस 2gh, ऐसे कायनेमेटिकल इक्वेशन यूज करते, जे शिकवलेलं नव्हतं त्यामुळे मी एक्सप्लेन करतोय. ठीक है ना. पुढे हेच करायचं आपल्याला. यहाँ पे ड्रॉप किया, इसका मतलब u 0, तो हमें v मिल जाएगी. कितनी मिलेगी? v 2gh, √2gh कितना है? 10 × 20 कितना आ रहा है? मतलब स्पीड कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड. तो v2 कितनी होगी ऊपर आते टाइम? परत तेच -20, नीचे जाते टाइम -20 माइनस ऑफ +20 डिवाइड बाय टाइम कितना है? तो क्या होगा फिर से? -20 -20 हो. एक्सेलरेशन जब कांटेक्ट चल रहा है तब कंसीडर करना है, क्योंकि ऊपर आते आते टाइम तो उधर रेस्ट में ही आने वाली वापस. जब वहाँ पे ग्राउंड के साथ वो कांटेक्ट में है एंड रिबाउंड होने से जो एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा वो हमें कंसीडर करना है. एंड फॉर दैट इंस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्राउंड पे है, इसलिए वो 0 मतलब कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. तो क्या होगा यहाँ पे? -20 माइनस ऑफ 20 -40 अपॉन 0.1 -400 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. कळालं? ठीक आहे. कायनेमेटिकल इक्वेशन झाल्यानंतर असे परत बघायचे आपल्याला, तर प्रोसेस लक्षात घ्यायला सोडून दे. चलो नेक्स्ट. इफ displacement is a function of time given by 1 upon √t, then acceleration at 2 seconds will be. परत तेज डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. क्या करना होगा? एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगी, है ना, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन मिलेगा. ठीक है, करो कैलकुलेट. फिर
अब ये 1/√t को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, देखो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/t⁻²। अगर ये ऊपर लेके आएंगे तो बनेगा t⁻⁻1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन का रूल वही है, पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये कड़ा लगा चैताली, हाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब -1/2 इनटू पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा मतलब -1/2 -1 है, तो करा फटफट, -1/2 -1 -3/2, ठीक है। तो ये बनेगा -1/2 इंटू t⁻⁻3/2। ये क्या था, वेलोसिटी। हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन क्या बनेगा, फिर से वही पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, अभी -1/2 था इंटू पावर कितनी है -3/2 इंटू -3/2 -1 -5/2, तो ये आ गया t⁻⁻5/2। तो अभी यहाँ पे माइनस माइनस कट होगा, ये आ रहा है 3/4 इंटू t⁻⁻5/2। कौन है ये, और आपको टाइम दिया है कि एक्सेलरेशन के लिए 2 सेकंड दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, जो t⁻⁻ न्यूमरेटर में था उसको आएंगे डिनोमिनेटर में लेके, तो ये बनेगा 3/4 इंटू 1/t⁻⁵/2। ये क्लियर है, फक्त न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लागेला की मायनस विल बिकम प्लस। आता अगोदर आपण रूटला 1/2 म्हटलो होतो, याचा अर्थ 1/2 ला परत रूट म्हणणार, तो ये क्या बनेगा फिर a = 3/4 इंटू 1/रूट में t⁻⁵। 5/2 है ना, तो उसको लिखा 5 इंटू 1/2, 1/2 का मतलब रूट, तो ये आ गया रूट, और रूट में t⁻⁵। अब t कितना है 2, 2⁵ असतं का, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 4 16 इंटू 2, तो ये आ रहा है a = 3/4 रूट 32, योर आंसर। बट अगर एग्जैक्ट चाहिए तो रूट 32 बनेगा 5 एंड 6 के बिटवीन, कितना होगा इंटू 4 22, 3/21 1/7 मतलब 0.133 रिपीटेशन मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.14 मीटर पर सेकंड। ये बन गया एक्सेलरेशन। सेम होतं 0.0 ते एक्झॅक्ट केलंय का, और डिफरन्स नव्हता यायला पाहिजे, हे सांगा। चलो फिनिश्ड। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करना है, दैट इज नथिंग बट काइनेमेटिकल इक्वेशंस। राइट डाउन काइनेमेटिकल इक्वेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस या फिर काइनेमेटिक इक्वेशन। इनको काइनेमेटिकल इक्वेशन ऐसे क्यों बोला, काइनेमेटिक इक्वेशन क्यों बोला, क्योंकि काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन, एंड मोशन के कॉज को छोड़ के मोशन में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। कौन आता है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, ये तीन आते हैं, ठीक है। एंड ये तीनों को कनेक्ट करने वाले इक्वेशन है, इसलिए वो बनते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन, ठीक है। आता अजून एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, जैसे स्पीड के 4 टाइप थे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस, एवरेज। वेलोसिटी के भी 4 टाइप थे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस, एवरेज। उसी तरह से एक्सेलरेशन के भी 4 टाइप होंगे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, त्यामुळे ते लिहून दिलेले आहे, ठीक है। नेक्स्ट, आता जसं डिस्टन्स, डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्टेंस था, वेलोसिटी के लिए स्पीड थी, वैसे एक्सेलरेशन के लिए कौन होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्टेंस है, वेलोसिटी के लिए स्पीड है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या है, काहीच नसतं, कळाल ना। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होता है, स्पीड के बाद ये स्केलर क्वांटिटी का काम यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो सिर्फ एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। काइनेमेटिकल इक्वेशंस, एंड ये जो भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम पढ़ेंगे दे आर एप्लीकेबल ओनली इफ,
kinematical equations are applicable only if body is moving under यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर वहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज नहीं कर सकते, ठीक है। काइनेमेटिकल इक्वेशंस आर एप्लीकेबल और यूजफुल ओनली इफ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कितने होते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस? बेसिक 3 है। कौन से हैं? v इक्वल टू यू प्लस देन v स्क्वेयर इक्वल टू 2as एंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशन हो गए, लेकिन इनके साथ हमें और एक इक्वेशन रिक्वायर्ड होता है, दैट इज nth सेकंड में होने वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n-1, ठीक आहे। अँड इसके साथ और एक कधी यूज करायचं नसतं आपल्याला, बट माहीत असलेलं चांगलं असतं। डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी, वेयर u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, लिहा राइट डाउन। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v t s डिस्प्लेसमेंट, आणि इथं जो n है ये टाइम है, ठीक है ना। nth सेकंड होता है तो ये टाइम है। चलो, तो बेस्ड ऑन काइनेमेटिकल इक्वेशंस हमें क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। पहले एकदम सिंपल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। राइट डाउन, इफ अ बॉडी, ठीक है, दोन स्पीड दिल्या आणि त्या स्पीडला चेंज होण्याचा टाइम दिला, इन बिटवीन किती डिस्टेंस ट्रैवल। पहले बॉडी ट्रैवल कर रही थी 20 किलोमीटर पर आवर से, बाद में 2 सेकंड में स्पीड बन गई 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसी बीच कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? ठीक है, 40 + 20/2 30 × 2। बट घोळ काय झाला कळालं का? मैंने स्पीड दी किलोमीटर पर आवर में आणि टाइम बोला 2 सेकंड, चालेल का? लय मोठा घोळ होईल। त्यामुळं आगे के जब भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, हर बार स्पीड दिया जाएगा, वेलोसिटी दिया जाएगा किलोमीटर पर आवर में, सिर्फ वेलोसिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट दिया है या फिर पूछा जा रहा है वो मीटर में रिक्वायर्ड होगा, टाइम हर बार सेकंड में होगा, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर में रहेगा। तर हे किलोमीटर पर आवर चालत नाही, आपल्याला काय करावं लागेल? कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? किलोमीटर को मीटर लिखना है, तो 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर? 1000 मीटर। 1 आवर को सेकंड में लिखना है, तो 1 आवर मतलब कितने सेकंड? 2020 कैंसल, ये बनेगा 5, ये बनेगा, तो हर बार हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। याचाच अर्थ असं होतो की अगर मीटर पर सेकंड में दिया है एंड उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, क्या करावं लागेल? 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलो, आपको बोला है बॉडी गाड़ी ट्रैवल्स विथ 30 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड। पटकन सगळे करा, चैताली 30 किलोमीटर पर आवर दिया है, उसको मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? 30 × 5/18, तो कितना आता है ये? 150/18, कितना आएगा फिर? 8.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर दिया आपको 72 किलोमीटर पर आवर, तो कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड। अगर दिया आपको 108 किलोमीटर पर आवर, नहीं चाट होता है कि नहीं? ठीक, वेरी गुड। कितना आएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। 18चं टेबल एवढा वेळ लागला का? 30 मीटर पर सेकंड। आपको बोला है बॉडी ट्रैवल्स विथ 36 किलोमीटर पर आवर है, 10 मीटर पर सेकंड। बॉडी ट्रैवल कर रही है विथ 18 किलोमीटर पर आवर, 5 मीटर पर सेकंड। बॉडी ट्रैवल कर रही है विथ 2 किलोमीटर पर आवर,
0.56 मीटर पर सेकंड। अगर बॉडी ट्रैवल कर रही है विथ 640 किलोमीटर पर आवर, थर्टी फाइव 144.3 मीटर पर सेकंड। आंसर चुकते म्हणजे तुमचं डिव्हिजन चुकते, कळालं ना? प्रोसेस तो सेम है। क्या करना होगा, 640 इंटू 5/18 करना होगा, है ना? ये 9 बनेगा, ये 320 बनेगा, तो फिर ये 0, ये 0, ये 16, 1600 अपॉन 9 आता येईल किती राहिले 7, म्हणजे किती येईल परत 1 कितना आएगा 178 मीटर पर सेकंड। ये करेक्ट आंसर है, डिवीजन चुकतं लोकांचं। नेक्स्ट 72000 किलोमीटर पर आवर, हो कितना होगा शुभम कर देगा? शुभम 10,000। ऋत्विक नहीं आया? 72 कितने जीरो बोले 72000 ना, तो ये बनेगा किलोमीटर पर आवर। तो इसको 720 इंटू 00 इंटू 5/18 करो, ये 1, ये 4, ये 0, मतलब ये आ गया 4000 इंटू 5, मतलब 20,000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है 10 मीटर पर सेकंड है, तो कितने किलोमीटर पर आवर होगा 36 किलोमीटर पर आवर। आपको बोला है कि 100 मीटर पर सेकंड है, तो कितने किलोमीटर पर आवर होगा कितनी 20 मीटर पर सेकंड है, 72 किलोमीटर पर आवर। शुभम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन 35 मीटर पर सेकंड है, 126 किलोमीटर पर आवर। 50 मीटर पर सेकंड है 180 180, ठीक है। 55 है 198, 19 कळालं? मग काही अडचण नाही येणार कन्वर्जन मध्ये। चलो तो राइट डाउन क्वेश्चन, इफ अ बॉडी moving on a road with initial velocity of 36 kilometer per hour, then its final velocity after 2 hour will be, if it is moving with an acceleration of 0.005 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.005 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन है। इनिशियली 36 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है बॉडी, टाइम दिया है 2 आवर्स, तो किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? करावंच लागेल, कारण एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर मध्ये। क्या होगा फिर? सबसे पहले कंडीशन आती है कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा। यासाठी काइनेमेटिकल इक्वेशन माहित पाहिजे। हे बघा, फर्स्ट वन क्या है, v = u + at, दूसरा है v² = u² + 2as, तीसरा है
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेअर. फोर्थ फिफ्थ सोडून द्या, ये 3 बेसिक है. हो, तो कंडीशन क्या रहेगी देखो, अगर क्वेश्चन में टाइम दिया है या फिर टाइम पूछा है तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का काम नहीं होगा. एक तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, नहीं तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. दोनों में से हम कैलकुलेट करेंगे. उसमें कंडीशन अगर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम दिया है तो कौन सा यूज होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. लेकिन फाइनल इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम का डिस्कशन है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी. लेकिन टाइम दिया ही नहीं है, वेलोसिटी का एंड डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन है तो v स्क्वेअर इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2as. यावरून आपल्याला डिसाइड करावं लागतं. गिवन क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है 36 किलोमीटर पर आवर. इसका मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन होता है 10 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी आपको दी है क्वेश्चन मार्क. एक्सेलरेशन दिया है 0.005. टाइम दिया है आपको 2 घंटे. 1 घंटे के 3600 तो 2 आवर्स के 7200. काइनेमेटिकल इक्वेशन मालूम है हमें, कौन सा यूज करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. यू कितना है 10, a इंटू टी. अब ये 2 जीरो है तो ये 0.5 बनेगा. 0.5 इंटू 72 मतलब, तो फाइनल आंसर हो गया 46 मीटर पर सेकंड. क्लियर आहे. आज किती लोक आहेत, 7 सर. किती लोकांचं इन प्रोसेस आहे येतंय करतोय, किती लोकांचं रॉंग आलं, व्हेरी गुड. रॉंग आल्याने फक्त काय मिस्टेक झाली ती बघा. किती लोकांना कळालंच नाही कसं सोडवलं ते, अगोदरांनी कळालं आता नाही कळालं, नहीं कळालं. बेटा एक काइनेमेटिकल इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. इसमें जो वैल्यू हमें पुट करनी है वो यहाँ पे दी है पहले से. तो ये u 10 था, 10 लिख दिया. देन a इंटू टी, इनका मल्टीप्लाई किया 0.005 अपॉन 720 इंटू 7200. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ बॉडी ट्रैवलिंग ऑन ए रोड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ट्रैवलिंग ऑन ए रोड विथ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, if its velocity changes from 36 km per hour to 90 km per hour, 36 km per hour to 90 km per hour. Calculate the time and displacement of the body during this change. Calculate the time and displacement of the body during this change. Very good. And displacement, देखो फिर से क्वेश्चन में क्या है कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दी है एंड टाइम पूछा है. तो काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा यूज होगा, फर्स्ट वन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला. अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपको दी है 90 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 75, हाँ 25 मीटर पर सेकंड. इनिशियल वेलोसिटी दी है 36 किलोमीटर पर आवर, यानी ये बनेगी 10 मीटर पर सेकंड. तो इनिशियल है, फाइनल है. एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. रिक्वायर्ड टाइम है, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो 25 इक्वल्स टू 10 प्लस 4 इंटू टी. आता ये सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, प्लस 10 इधर आके तो ये बनेगा 15 इक्वल्स टू 4 इंटू टी. तो टी इक्वल्स टू आ गया 15/4, कितना आता है 3.75.
75 सेकंड, ये आ गया टाइम। नाउ आगे हमें कैलकुलेट करने को बोला है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो कौन सा इक्वेशन यूज होगा? सेकंड वन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v कितनी है 25, इसका स्क्वायर, u कितना है 10, उसका स्क्वायर, तो ये बनेगा 8 इंटू यस। तो 625 माइनस 100, 5 to 5 अपॉन 8 इक्वल टू बना डिस्प्लेसमेंट, कितना आता है 65.6 मीटर, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट सोल्यूशन राहू द्या, नेक्स्ट क्वेश्चन लिहून घ्या, नंतर येणार मी रपणे का, ठीक आहे। इफ a body traveling with an acceleration of 2 meter per second square, traveling with an acceleration of 2 meter per second square, covers 40 meter in 5 seconds, covers 40 meter in 5 seconds, 4 नंतरचे 5, ठीक आहे 5 सेकंड, then initial velocity of the body is, initial velocity of the body is, आता बघा काय केलंय, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम दोनों दिए, तो दोनों रहते ऐसा एक इक्वेशन हमारे पास, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ, वेरी गुड, तो करो यू कैलकुलेट, वेरी गुड, काय 3 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, ये हो गया लिख के सबका। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डेटा दिया है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 40 मीटर, कितने टाइम में, और उस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी अगर एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन होगा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, जे दिलंय ते पुट करा, एस कितना है 40, यू मालूम नहीं है तो ये टी पुट करेंगे तो बनेगा 5 इंटू यू प्लस 1/2 इंटू ए कितना है 2 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 25, 2 2, तो ये प्लस 25 इधर आएंगे तो 40 माइनस 25 यानी 15, तो ये 15 इक्वल्स टू हो गया 5u, तो u आ गया 3 मीटर पर सेकंड। इतनी इनिशियल स्पीड से बॉडी ट्रैवल कर रही थी, ठीक है। सेम क्वेश्चन है और आपको बोला है इन नेक्स्ट 10 सेकंड, इन नेक्स्ट 10 सेकंड बॉडी विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ, अभी स्ट्रेट लाइन पाते तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को सेम ट्रीट करो, क्या बोला है, इन नेक्स्ट कितनी 10 सेकंड बॉडी विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ, फिर से सेम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा, लेकिन अभी एस अननोन रहेगा, यू तर आपणच कॅल्क्युलेट केली, कितनी है 3, टाइम कितना दिया नेक्स्ट 10 बोला, तो ये 5 घ्यायचे की नहीं, 15 लेना है या 10 लेना है, 10 लेना है, नेक्स्ट 10 बोला ना, तो सिर्फ 10 का कंसिडरेशन होगा, तो ये 10 इंटू 3 बनेगा 30 प्लस 1/2 ए कैंसिल होके बनेगा 100 यानी 130 मीटर, आया था सेम। कोणत्या कोणत्या नवीन, हां हां, अरे बाळा बरोबर आहे तुझं, 10 सेकंदनी तू व्हेलॉसिटी काढली फायनल, एक्सलंट, मग त्यानंतर काय केलं, नाही आज थोडं चालतं, फायनली इनिशियल कसं घेणार तू, इनिशियल है। चलो सेम क्वेश्चन है और आपको कैलकुलेट करना है कि ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी, एवढ्या डिस्प्लेसमेंट मध्ये बॉडीची फायनल वेलोसिटी किती असेल, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो डायरेक्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का टाइम हमें मालूम है, u कितनी थी 3, a 2 था, टाइम कितना दिया था 10,
तो 23 मीटर पर सेकंड. जर असं नसेल जमत तर v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as ऐसे भी कर सकते हैं. हमें v फाइंड करना है तो v स्क्वेयर को ऐसे ही रखो. u स्क्वेयर आएगा 9 प्लस a कितना है 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 130 520. तो कितना आ रहा है 529. लेकिन ये v स्क्वेयर है, रूट लेंगे तो फिर से 23 मीटर पर सेकंड. कैलकुलेट किस इक्वेशन से कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल गेट 7. पढ़ा लो. नेक्स्ट, if a body is moving along straight road with an acceleration of 2 meter per second square with initial velocity of 4 meter per second, if a body is moving along road with an acceleration of 2 meter per second square and initial velocity of 4 meter per second, then displacement of the body in third second. आता परत 3 एंड थर्ड सेम नहीं है. तो जैसे जब भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे सेकंड देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n-1 इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा. एंड इस केस में n मतलब पर्टिकुलर जो भी सेकंड दिया है वो 9 मीटर. आणि 3 सेकंड मध्ये करा कॅल्क्युलेट. टाइम 25. चलो बोर्ड पे करते हैं. u दिए, इनिशियल वेलोसिटी 4 है, एक्सेलरेशन 2 था, 2 2 कैंसिल होके 1 बचेगा. ब्रैकेट में कौन है, थर्ड सेकंड बोला है क्या, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 तो 5 प्लस 4 9 मीटर. क्या हुआ दानिश, अभी समझ में आ गया ना. सेम क्वेश्चन है, बस अब 3 सेकंड में कैलकुलेट करना है. 21 3 सेकंड में. तो 3 सेकंड के लिए ये इक्वेशन चलेगा क्या, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर. u कितना है, t कितना है, 3 इंटू 2 नहीं 3 इंटू 4 12 प्लस ये कैंसल, t का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 21 मीटर. नेक्स्ट, if a body covers 100 meter, body covers 100 meter in 10 seconds, if it is moving with an initial velocity of, if it is moving with an initial velocity of 5 meter per second, then acceleration will be काय बन करेक्ट. देखो क्या दिया है आपको, डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, ये s है. उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी दी है 5 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है 10 सेकंड, एंड कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन. तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा. s भी है, t भी है एंड दोनों है. तो इसके लिए थर्ड इक्वेशन होगा, दैट इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर. s कितना है 100, u कितना है इंटू टी मतलब प्लस a/2 इंटू टी स्क्वेअर कितना है 100, म्हणजे हे पण किती येईल 50. तो प्लस 50 प्लस 50 100 100 सब होतं कॅन्सल असं. तो ये 50 इधर आके तो ये बनेगा 50 इक्वल्स टू 50 a 50 50, तो a इक्वल्स टू आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सेम क्वेश्चन है और आपको बोला है बॉडी विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ
S meter. Yes. S for Christmas. S meter. When its velocity becomes, आंसर कौन सांगितलं? When its velocity becomes 30 मीटर पर सेकंड, जब उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड होगी तो कितना डिस्टेंस कवर होगा? हो नहीं दिला. हो. प्रिव्हियस क्वेश्चन म्हणजे प्रिव्हियस क्वेश्चनचं काय सेम राहील? टाइम सेम राहील का? डिस्टन्स सेम राहील का? फक्त ऍक्सेलरेशन सेम रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगी. तो दो वेलोसिटी एंड डिस्टेंस की बात चल रही है, तो काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा होगा? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. v कितनी है? 30 का स्क्वायर, u कितना है? 5 का स्क्वायर. a 2 था, 2 इंटू 2 तो प्लस 25 इधर आएंगे तो 1 होता गए, तो ये 2 इंटू एस, तो 900 माइनस 25 अपॉन 2, 5 मीटर. दिस विल बी द डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट. सेम क्वेश्चन है. टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट इज, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट इज, का दिला होता टाइम 10 सेकंड होता ना. वेरी गुड. 25 सेकंड. कैसे करेंगे? देखो v इक्वल टू यू प्लस 80. v कितनी बन रही है? 30. u कितनी थी? 5. a कितना है? 1 इंटू टी, तो कितना आएगा t? 20. इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बट चलने वेळ लागेल. उससे करो एक बार. चला पटपट तुम्ही सोडवाता है. यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है.
इतने डिफिकल्ट कॅल्क्युलेशन एग्जाम के क्वेश्चन में नहीं आएंगे, बट हे आपण काही पण देतो त्यामुळे येत असतात असे. ठीक है, तो बेसिकली दूसरा वे कौन सा है, दूसरा इक्वेशन कौन सा है इसको सॉल्व करने के लिए, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. यस इक्वल टू होगा यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर. यस कितना है 437.5 है, उसको 438 ले लेता हूं, ये पॉइंट चांगले नहीं दिसत आपल्याला. यू कितना है, टी मालूम नहीं है, ए कितना है 1, तो ये बनेगा 1/2 इंटू टी स्क्वायर. इतपर्यंत क्लियर है सगळ्यांना. अभी हमें इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है, इसलिए ये प्लस वाली टर्म इधर लेके जाएंगे, तो ये बनेगा 1/2 टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 438 इक्वल टू 0. काय केलं आपण, फक्त प्लस वाली टर्म उधर लेके गए. परत हे 1/2 असेल, क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाय करायला डिफिकल्ट होतो, तो पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 876 इक्वल टू 0. कोणाचा 24 करेक्ट आहे बेटा. अजून थोड़ा वेळ घेतला की 25 पण येऊन जाईल है ना, 89 वरून कमी होते आता. सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से. ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 असं तुम्ही 8 स्टँडर्ड मध्येच बघितलं होतं, बरोबर. अभी कंपेयर करेंगे तो ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, -876. ये माइनस खूब इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब इसके रूट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाउ टू फाइंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेअर माइनस 4ac अपॉन 2a. आज इव्हिनिंगला क्वाड्रेटिकची प्रॅक्टिस करून परत हे घेऊ आपण, कळालं ना. माइनस बी है, बी 10 था, 10 इंटू माइनस 10 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वेयर मतलब 100 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है प्लस का माइनस. जर हा माइनस नसेल तर रूट इमेजनरी आता है ना, उसको सॉल्व नहीं करते आणि मग आपण काय सांगतो असं होतच नसतं. ठीक है, डिवाइड बाय 2a करना है, फिर से कितना आएगा 2, तो ये बनेगा -10 एज इट इज प्लस माइनस रूट में. आता पहिलेच माइनस माइनस प्लस होगा, ये क्लियर है. अब 4 इंटू 876 35 नक्की का प्लस 100, हे करेक्ट आहे का मल्टिप्लिकेशन. थांबा करून घेऊ, थांबा. व्हेरी गुड, आलं का, गुड, व्हेरी गुड. तुमचं पण आलं, एक्सलंट, व्हेरी गुड. अजून थोडा वेळ घेतला तर 25.00 पण येऊन जाईल. 89 आहे का अजून, गुड. चला, तर 100 प्लस 3504 3604, तो रूट में कौन आ रहा है 3604 है, मतलब कौन है 3600 है ना. नहीं नहीं, हाँ ना, 3604 है मतलब 3600 है. असं का, कारण याचा रूट मला माहिती आहे. तो ये -10 प्लस इसका रूट होगा 60 अपॉन 2 प्लस 60 माइनस 10 50/2 एक्झॅक्ट 25 सेकंड. कसं काय आलं एक्झॅक्ट, इकडे घेतलं होतं तिकडे घेतलं, दोन्ही अप्रॉक्सिमेशन एकमेकांना कॅन्सल केलं, कळालं. 25 सेकंड. हे 89 वाले, 56 वाले, 26 वाले कुठं पॉइंट बघितला, मग तू 4375 घेतलं होतं का, गुड, व्हेरी गुड. असंच करायचं, कळालं नक्की. तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था काइनेमेटिकल इक्वेशन का. अभी इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है, लेकिन वो हम कल करेंगे. ठीक है, नाउ टेस्ट विल बी देयर रिमेनिंग पार्ट सेम टाइम. अँड इव्हिनिंगला क्वाड्रेटिकची स्पेशल पहिले प्रॅक्टिस घेऊन मग आपण या बेसवरचे परत एक्झाम्पल्स घेणार आहे. ठीक आहे, शुअर, थँक्यू.